चलिए देखिए, ये मेन कपड़ा है और ये थोड़ा हैवी ब्लाउज है, बड़ा बाजू बनाना है, एक अस्तर में एडजस्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये छोटा वाला 2 अस्तर लिए हैं। तो एक अस्तर और एक मेन कपड़े को साइड में रखेंगे और सबसे पहले एक अस्तर पे कटिंग करेंगे। एक अस्तर में फ्रंट और बैक पार्ट आराम से निकल जाता है। अस्तर को क्या करते हैं, 2 फोल्ड में बिछा लेते हैं। ये खुला वाला भाग बाहर की तरफ करते हैं और बंद वाला भाग अंदर की तरफ करते हैं। ब्लाउज के दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करते हैं। देखिए, सबसे पहले बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ नीचे 1/2 इंच के मार्जिन पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। इसी पे कमर की सिलाई लगेगी और 1/2 इंच ये मार्जिन में चला जाएगा। और जितना लंबा ब्लाउज बनाना होता है उतना लंबाई बैक में ले लेते हैं। तो देखिए, बैक की लंबाई 14 इंच है, तो 14 में 1/2 इंच प्लस करेंगे जो शोल्डर में मार्जिन के लिए जाता है। 14.5 पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी एक 14.5 पे मार्क लगा लेंगे। दोनों को स्ट्रेट कर लेते हैं। ये डीप नेक का ब्लाउज है, तो जब भी डीप नेक का ब्लाउज रहता है यानी 9.5 से 10.5 तक का गला रहेगा तो शोल्डर 5.5 लेंगे। देखिए, यहाँ पे 5.5 पे मार्क लगाएंगे। एक नीचे भी 5.5 पे मार्क लगा लेंगे। इसे भी स्ट्रेट कर लेते हैं। गला देखिए 10.5 पे है और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। 11 इंच पे मार्क लगाएंगे। कमर पट्टी कितना रेडी बच रहा है, 3.5। शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच लेंगे। यहाँ पे 3.5 पे मार्क लगाएंगे और गले को भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। गले का गोलाई 1 इंच पे लगाते हैं। आर्म होल भी डाउन 5.5 पे करते हैं। ये चेस्ट लाइन है, इसी पे अपर चेस्ट की मार्किंग लगाते हैं। तो अपर चेस्ट 39 है, 39 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 आता है, 9.75। तो देखिए 9.75 पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। कमर जितना रहता है उसको भी 4 से डिवाइड करते हैं। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंच पे मार्क लगाएंगे। 1 इंच डाट के लिए लगाएंगे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। देखिए, ये डाट थोड़ा तीरा जा रहा है क्योंकि इनकी कमर ज़्यादा है। तो यहाँ से सेंटर निकालते हैं और यहीं पे डाट लगाते हैं। देखिए, यहाँ सेंटर आ रहा है। डाट की लंबाई 3.5 लेंगे। आर्म होल की गुलाई 1 इंच पे लगाते हैं। देखिए, डीप नेक है तो इसकी गुलाई हम 1.25 पे लगाएंगे और यहाँ से सेंटर पे लगाते हैं। तो यहाँ सेंटर देखिए यहाँ पे आएगा, यहीं से गुलाई स्टार्ट करते हैं। कंधे की तरफ शोल्डर 2 सूट डाउन कर देते हैं ऐसे और यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ते हैं और यहीं से आर्म होल मेजर करेंगे। तो आर्म होल 17 इंच है। 17 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 आएगा। देखिए, यहाँ से नाप लेंगे। आर्म होल राइट 8.25 आ रहा है। देखिए, बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग लगाएंगे। तो इसको इधर करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ेंगे। जो काज पट्टी बटन पट्टी लगाते हैं उसमें मार्जिन जाता है, उसके लिए। और शोल्डर हम 6 इंच लेंगे। फ्रंट का शोल्डर 6 इंच लेते हैं। आर्म होल डाउन करेंगे 6.5 इंच। जितना शोल्डर रेडी इसका है उतना शोल्डर फ्रंट का भी लेंगे। तो देखिए, ये 3 इंच में 1 सूत कम है, तो इसको भी 3 इंच में 1 सूत कम पे लेंगे। 6 इंच गले का गहराई लेंगे, यानी गला डाउन 6 इंच पे करेंगे। गले की जो नीचे की चौड़ाई है वो 3.25 लेंगे। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 सूत कम के 5.25 पे मार्क लगाएंगे। इसकी गुलाई 1.5 इंच पे देंगे। देखिए, 1.5 इंच से 2 सूत ऊपर हो पर कम ना हो। देखिए, इसकी गुलाई यहाँ से जाएगा। अब डाट पॉइंट का मार्क लगाएंगे। डाट पॉइंट 10 है, 10 में 1/2 इंच प्लस करेंगे जो ऊपर शोल्डर में सिलाई में जाता है और 10.5 पे मार्क लगाएंगे। लोअर लेंथ 13 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ से 3.25 पे मार्क लगाएंगे। देखिए, इस तरह से। और नीचे भी एक 3.25 पे मार्क लगा लेंगे। एक डाट यहाँ पे आएगा और एक डाट यहाँ पे आएगा, एक डाट यहाँ पे आएगा। इस तरह से चारों डाट क्रिएट हो जाएगा। इसको इधर मिला लेंगे और इसको इधर मिला लेंगे। बस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और जितना आता है उतना पे मार्क लगाते हैं। तो बस्ट देखिए 41 है, 41 को 4 से डिवाइड करेंगे, 10.25 आएगा। 10.25 आएगा और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए जो सिलाई में जाता है। एक डाट यहाँ पे आएगा
अब देखिए जितना ये बस्ट का लाइन रहता है उसमें कमर को माइनस करते हैं। तो कमर 9 इंच है, यहाँ से मार्जिन छोड़ेंगे और 9 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। देखिए ये 9 इंच बच रहा है 1 इंच, तो जो यहाँ पे बच जाता है वही यहाँ पे डाट आ जाता है। तो देखिए 1 इंच बच रहा है, तो इस ब्लाउज का डाट यहाँ पे 1 इंच आएगा। अगर ये कमर पतला होता तो ये डाट 2 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, ये कन्फर्म नहीं हो जाता है, ये साइज़ के अनुसार आता है। जिसका बस्ट जितना कम या ज़्यादा रहता है उसी के आधार पर ये डाट निकल के आता है। और अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतना पे मार्कर लगाएंगे। देखिए अपर चेस्ट 9.25 है, तो यहाँ पे 9.25 और ये बच रहा है 1.25 इंच, तो ये डाट 1.25 इंच का निकलेगा। हाफ इंच में 1 सूत कम इधर से और हाफ इंच में 1 सूत कम इधर से। ये डाट हाफ इंच का आता है, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से। इस डाट को आप 1 इंच भी लगा सकते हैं, 1.25 इंच भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आर्म होल को नाप कर देख लेंगे कि फ्रंट का आर्म होल कितना आ रहा है। तो ये डाट को माइनस कर देंगे क्योंकि इतना डाट में चला जाएगा और यहीं से हम आर्म होल नापेंगे। देखिए ये 8.5 आ जाएगा, 8.25 और हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। ये थोड़ा सा और नीचे आएगा यहाँ पे। देखिए ये 8.25 आ गया। यहाँ से 1 इंच ऊपर करेंगे और इधर से हाफ इंच, यहाँ से गुलाई ऊपर लाएंगे और इसकी गुलाई देखिए थोड़ा सा साइड में भी ऊपर करते हैं ऐसे। बेल्ट की चौड़ाई 3 इंच लेंगे, 2.5 इंच का बेल्ट रेडी होगा और हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे जब डाट लगाएंगे तो यहाँ पे हाफ इंच नीचे जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, ये बेल्ट की लाइन कटिंग होगी और ये ऊपर पार्ट की लाइन कटिंग होगी, बीच का कपड़ा निकल जाएगा। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई और ये बैक पार्ट की मार्किंग हो गई। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाते हैं बैक में ना, तो ये नीचे लटक के आता है 1.25 इंच। तो देखिए यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए 1.25 इंच ऊपर है, कटिंग लाइन बन जाएगा। चलिए पहले बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे, दोनों तरफ इस तरह से लाइन बना लेते हैं ताकि सिलाई करते समय फिर नापना नहीं पड़ेगा, इसी लाइन पे फिटिंग कर लेंगे। बैक कंप्लीट हो गया। अब देखिए फ्रंट की कटिंग करेंगे। गले में भी गुलाई दे देंगे ऐसे। सिर्फ 2 सूत अंदर की तरफ इस तरह से कॉर्नर में कटिंग करते हैं, इधर भी सेम उसी तरह। जहाँ जहाँ पे डाट आएगा वहाँ पे कट लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से जितना डाट लगाना है उतना डाट फोल्ड करके और इसको अच्छा से शेप दे देंगे इस तरह से। यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, जितना कमर है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए ये 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 पे मार्कर लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। ये बेल्ट भी कंप्लीट हो गया। ये फ्रंट और ये बैक। अब बाजू निकालेंगे। देखिए इस अस्तर से बाजू निकालेंगे तो ये डबल फोल्ड में है, खुला वाला भाग इधर है, बंद वाला भाग इधर है। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे बटन के लिए मार्क लगाएंगे जो अंदर सिलाई मार्जिन में जाएगा। एक कंपलसरी हाफ इंच का रहता है, अगर कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो आप 1 इंच का भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब बटन में मोटा फोल्ड होता है तो फिनिशिंग अच्छा आता है। बाजू की लंबाई 9.5 इंच है, तो 9.5 में हाफ इंच प्लस करेंगे जो ऊपर शोल्डर की तरफ मार्जिन जाता है, और 10 पे मार्किंग करेंगे। बाजू की मोहरी 12 इंच है, तो 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 इंच पे मार्क लगाएंगे। बाइसेप 14 है, 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, और इसमें लूजिंग लेंगे 2 सूत। तो देखिए 7.25 पे मार्क लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल देखिए डाउन करते हैं, तो आर्म होल जितना रहता है उसको इस तरह से घुमा के नाप लेते हैं, जितना आएगा वहाँ पे ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। देखिए 8.25 आर्म होल है, तो यहाँ पे 8.25 यहाँ पे उतर रहा है। जहाँ पे उतर रहा है वहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे और यहीं से गुलाई शेप देंगे। ये हो जाएगा मार्जिन। बाजू को भी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कुटका लगा देंगे, सेंटर का भी कुटका लगा लेंगे। फ्रंट साइड को छाटना होता है, देखिए उसे भी छाट लेंगे कैसे छाटते हैं। सेंटर पे हाफ इंच अंदर आएंगे और यहीं से गुलाई देंगे। यहाँ भी फोल्ड करके
मार्किंग लगा लेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो मेरी सिलाई बिल्कुल सीधी जाएगी। अस्तर की कटिंग कंप्लीट हुई। अब मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो चलिए देखिए उसको कैसे निकालते हैं। देखिए ये साड़ी का मेन कपड़ा है और बिल्कुल सिल्क है, एकदम हल्का है। इसमें पतला सा बॉर्डर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉर्डर को निकाल लेते हैं और इसके बाद इसको 2 फोल्ड में बिछा लेंगे। देखिए इसको 2 फोल्ड में बिछा लिए हैं। इधर खुला वाला भाग किए हैं और इधर जॉइंट वाला भाग किए हैं। तो जो पार्ट जॉइंट रहता है उसको पहले जॉइंट की तरफ से निकालते हैं। इस ब्लाउज को फ्रंट ओपन बनाए हैं तो बैक साइड का जॉइंट है। तो सबसे पहले हम बैक पल्ले को निकालेंगे। बैक पल्ले को जॉइंट साइड से निकालते हैं। देखिए यहाँ से बैक, यहाँ से फ्रंट और यहाँ से दोनों बाजू निकल जाएगा। बेल्ट यहाँ से निकल जाएगा। बाकी जो यहाँ से कपड़ा बचेगा इसमें पाइपिंग निकल जाएगा। इधर साइड से जो बचेगा कांच पट्टी, बटन पट्टी सब निकल जाएगा। सभी पार्ट एडजस्ट हो गया। अब इसको 1/2 इंच मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। मेन अस्तर से मेन कपड़े को 1/2 इंच प्लस पे कटिंग करेंगे, यानी बड़ा करके। चलिए देखिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए सभी पार्ट निकल गया। हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। इस मेथड से आप कटिंग करेंगे तो ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। 1% कहीं पे मिस्टेक नहीं होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ब्लाउज कैसा बना है, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। उस प्रॉब्लम पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपके एक कमेंट से आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।